बोले हैं कि जिन्होंने ये हमला किया है, ये आतंक किया है, उनको सपोर्ट करने वालों को मैं कल्पना कर रहा हूं कि उनको इससे बड़ी सज़ा मिलेगी, बची खुची ज़मीन को हम मिट्टी में मिला देंगे। वो तो बिहार में हूं या जहां भी हूं जाके पाकिस्तान का नाम लेकर भी और लिए बगैर भी कुछ और ही कॉन्सिक्वेंसेस हमें दिखा रहे हैं। देखिए ये मोदी जो है निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाने के बाद इसराइल का मोदी सरकार के साथ मजमूम गठजोड़ मंजर आम पर आ चुका है। जराये के मुताबिक पहलगाम हमले के पसे पर्दा एजेंडा वाज़े तौर पर भारतीय जंगी जुनून को मजीद बढ़ाना था। मुसद्दिका इतलात के मुताबिक 15 से 20 इसराइली एहलकार श्रीनगर मकबूजा जम्मू और कश्मीर पहुंच चुके हैं। ये नेतन्याहू से कम नहीं है। क्यों अमेरिका ने इसे बंद किया था फ्रॉम विजिटिंग द यूनाइटेड स्टेट्स? इसी ये बहुत बड़ी चीज होगी इंशाअल्लाह ताला। उन्होंने जो कहा है ये नहीं है कि वो ठहरे, कहें कि अगर हिंदुस्तान वेपनाइज कर रहा है वाटर इश्यू को और पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ इस तरीके से कि यूनिलैटरली एक ट्रीटी को इन अबेंस करके अटैक। हाल इंतहाई गंभीर है। एक जानिब तो पाकिस्तान और भारत दोनों जानिब ही जंगी तैयारियां अपने उरूज पर है। नमस्कार दोस्तों, भारत पाकिस्तान पर क्या एक्शन लेगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तानियों के इस वक्त पसीने छूट रहे हैं। पाकिस्तानी इस वक्त पूरी दुनिया से मदद मांग रहे हैं। पाकिस्तानी अपने अब्बू चाइना से भी मदद मांगने लगे हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों की औकात भारत से जंग करने की नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी बड़ी बड़ी बातें ही कर सकते हैं। इनकी आर्मी हमेशा से सरेंडर करके भाग जाती है। यही कारण है कि पाकिस्तानियों को पता है कि युद्ध के मैदान में पाकिस्तान की फजीहत होगी। कि अगर इस दफे भी किसी तरीके से बाय सम मिरेकल आप बच जाएं जंग से, आप समझते हैं कि मोदी के इसके रहने में और फिर ऐसे मौके नहीं आएंगे? हाउ मेनी टाइम्स विल यू जस्ट बेयरली एस्केप वॉर? तो यू हैव टू बी रेडी। आप अपने लोगों को समझाएं, गेट देम रेडी, गेट देम यू नो आई मीन डिप्लॉयड। करेगा पाकिस्तान को, उनका पानी रोकेगा। तो ना हम सिर्फ उनका पानी रोकेंगे जो ब्रह्मपुत्रा से नीचे आ रहा है, मगर अगर उन्होंने जंग का नौबत की तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। ये होता है दोस्त। पूछे उनसे करते हैं कि नहीं करते हैं। अच्छा, और अगर नहीं करते हैं जी बात मुकम्मल करें। और अगर नहीं करते हैं तो आपके पास 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, तैयार हैं। कुछ मिसाइल पे हैं, कुछ डिप्लॉय हैं, बिल्कुल तैयार हैं। अब आप कह दें उनको कि ये बनाए इसीलिए गए हैं कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, ये बनाए इसलिए गए हैं कि हम प्यासे नहीं मरेंगे और हमारा ज़रात ख़त्म आप नहीं कर सकते। में जासूसी में मुलव्वस थे या ऐसी एक्टिविटीज़ में मुलव्वस थे जो गैर कानूनी भी हैं और सफारती अदाब के अंदर भी नहीं आती? गैर कानूनी है और क्या मतलब आपको सिफारती इसके नहीं आती? अगर आपने उनको पकड़ लिया है, आप उनको टांग नहीं सकते, आप उनको उल्टा नहीं लटका सकते। आपको अनफॉर्चुनेटली ये एक रिवाज है और ये सही रिवाज है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है। पहले से आप कहते हैं कि हमारे लोग जो आपके मुल्क में काम करेंगे और आपके जो हमारे मुल्क में काम करेंगे उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, तो आप उनको कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको मुल्क से निकाल सकते। तो आपने निकाल दिया, उन्होंने निकाल दिए, ओवरफ्लाइट्स आपने ख़त्म कर दिया, वाघा बॉर्डर उन्होंने बंद कर दिए, ट्रेड आपने ख़त्म कर दिया। सही है, ये तो सब सही है, बट दिस डज नॉट गेट टू द हार्ट ऑफ द मैटर। उन्होंने वेपनाइज किया है डैम्स का, वाटर इश्यू को वेपनाइज किया है। अब आप क्या करेंगे? अच्छा, ये बताइएगा हिलाली साहब कि हमने ये बात भी की है कि शिमला मुआहिदा भी हम मुअत्तल कर सकते हैं। शिमला मुआहिदा जरा आज की नस्ल को बताइएगा क्या है? शिमला वायदा नहीं यार, प्लीज शिमला वायदा को आप इसमें ना लाएं। उधर एक अच्छा हिलाली साहब, लेकिन सर इसमें यह भी कहा गया है, आज जो फैसला किया गया है कि सिर्फ शिमला नहीं बाकी जो दो तरफा मुआहदे हैं वो भी खत्म करने का फैसला किया गया है। तो उन मुआहदों में तो एलओसी भी है, तो क्या हमें एलओसी का मुआहदा खत्म करके आगे एडवांस करना चाहिए ताकि हम अपना पानी भी बचाएं और अपना इलाका भी आजाद कराएं? देखिए, आप किस चीज से बचाएंगे?
मैं फिर आपको कहता हूं, इंडिया चाहता है कि आप और उनके दरमियान एक कन्वेंशनल वॉर हो। जैसे रूस को कोई फिक्र ही नहीं है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान एक कन्वेंशनल वॉर हो, जैसे इजराइल को कोई फिक्र ही नहीं है कि उनके और इराक के, ईरान के इराक के जो भी है उनके दरमियान एक कन्वेंशनल वॉर है। इसलिए हम क्या करेंगे भाई, हमारे हथियार जो हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो किस लिए हमने बताया है, वो क्यों हमने बनाए हैं, वो डिप्लॉय क्यों हुए हैं, वो मिसाइल्स पे क्यों माउंट हैं, वो डिस्पर्स्ड क्यों हैं? इसलिए कि ये एक दिन आना था। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में 10 गुना का फर्क है। उनकी इकोनॉमी देख लें, उनका पॉपुलेशन देख लें, उनका लैंड एरिया देख लें। दुश्मन चाहता अच्छा लड़ेंगे। है हलाली साहब, लड़ना तो दुश्मन चाहता है, और दुश्मन जो है पानी को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। क्या हमें बगलेहार 1, बगलेहार 2, वुलर बिराज, दुल हस्ती और दीगर जो उनके नाजायज मंसूबे हैं उनको हिट नहीं करना चाहिए फिर? क्योंकि हम पर जंग तो वो मुसल्लत कर रहा है, वेपन तो वो बना रहा है पानी को। नहीं तो ठीक है, आपको वो आप उनको बॉम्ब करेंगे, वो जो क्या है हमारा तरबेला वरबेला बॉम्ब कर देंगे। भाई तरबेला किधर है? उनके जो डैम्स हैं वो आप जो बॉम्ब करेंगे उसका क्या असर होगा? तो देखिए बात सीधी सादी है, हिंदुस्तान चाहता है कि आप उनके साथ टैंकों और हवाई जहाज़ों और जहाज़ों के साथ लड़ें, इसलिए कि उनके पास वो ज्यादा हैं। आप जो हैं, आप एक छोटा मुल्क हैं, आपका 250 मिलियन है, उनका 1.4 बिलियन है, उनकी इकोनॉमी 10 गुना आपसे ज्यादा है। देखिए ये सब बातें छोड़ें, सीधी सादी बात है, पाकिस्तानियों ने आंख खोल के और सपोर्ट किया है, हर गवर्नमेंट ने एक को सपोर्ट किया है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स जरूरी हैं, और अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स आज नहीं होते, ये आजाद कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान, स्कर्दू, ये वो सब उधर बैठे होते। वो आप लड़ सकते हैं जरूर, एक छोटा एक्शन बड़ा ये कर सकते हैं। पाकिस्तान का असलहा, पाकिस्तान के टैंक, पाकिस्तान के हथियार और पाकिस्तान की अफवाज की मूवमेंट एलओसी की जानिब इस वक्त शुरू हो चुकी है। कल पूरी रात JF-17 थंडर तैयारे परवाज करते रहे, भारत को एक क्लियर कट मैसेज पहुंचता रहा। तो वहीं दूसरी जानिब भारत ने भी कुछ तैयारियां की हैं और अब फाइनल तैयारियों के लिए भारतीय आर्मी चीफ मकबूजा वादी जा पहुंचा है। ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं क्योंकि अब मामला खराब से खराब तर होता जा रहा है और सिचुएशन को भांपते हुए अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो भी अब मैदान में आ चुका है। और इससे भी आपको सीरियसनेस का अंदाजा हो जाएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने दोनों ममालिक को जो तहम्मुल का मशवरा दिया है और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, ये जाहिर बात है इंपॉर्टेंट है। अमेरिका जो है उसने भी इस हवाले से अपनी स्टेटमेंट जारी की है और पहली मर्तबा अब ऐसा हो रहा है कि ये सिचुएशन यूं लग रहा है कि एक लंबी जंग की जानिब भी बढ़ सकती है। इससे पहले पाकिस्तान और भारत का एक फेस ऑफ होता था, लेकिन अब यूं लग रहा है कि भारत कोई लंबी जंग की प्लानिंग कर रहा है और भारत की तैयारियां, जारी बात है भारत के मंसूबे, ये सब कुछ इस वक्त पाकिस्तान देख रहा है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो आपको मालूम है कि कल रात जो लीपा सेक्टर है मकबूजा वादी का, वहां पर भारतीय फौज और पाकिस्तानी फौज के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। ये पहली बाज़ाब्ता झड़प थी दोनों फौजों के दरमियान ये जो पहलगाम का अटैक है उसके बाद। और पहलगाम अटैक के बाद भारत ने कुछ मूव्स लिए, पाकिस्तान ने टिट फॉर टैट किया, फिर इंडिया जो है उसने कल रात एलओसी के ऊपर फायरिंग की। ऑल्दो इंडिया तीनों तरफ से कोई ना कोई एडवेंचर जो है और उसकी गुंजाइश और उसकी स्पेस ढूंढ रहा है कि हम कहां से क्या कार्रवाई करें। पानियों में INS विक्रांत जो है वो उतर चुका है भारत का। फजा में भारत जो है उसने अपना S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो नाफिजुल अमल कर दिया है और उसे एक्टिवेट कर दिया है। तो वहीं दूसरी जानिब भारत जो है उसके हवाले से इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि जी अब रफेल तैयारे जो है हमारे, उनकी भी हम मशक़ें शुरू करेंगे और इस मरतबा रफेल यूज करेंगे और 2019 से ज्यादा प्रिपेयर्ड है हम किसी भी किस्म की कोई स्ट्राइक करने के लिए। खैर, इनका ये कहना कि 2019 से ज्यादा हम प्रिपेयर्ड हैं। तो दोस्तों, जिस तरह की तैयारी भारत की है उसे लेकर के पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चिंताएं देखी जा सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तानी एक्सपर्ट लगातार यही बात कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और पाकिस्तान कभी भी भारतीय आर्मी का मुकाबला नहीं कर सकता। यही कारण है कि पाकिस्तान लगातार
समझौते की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान पूरी दुनिया को इसमें इन्वॉल्व करना चाहता है कि किसी भी तरीका से भारत और पाकिस्तान की जंग टाल दी जाए, लेकिन भारत इस बार किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को सबक सिखाने को तैयार है। पाकिस्तान ने भारत से गलत पंगा लिया है, यही कारण है कि भारत इस बार किसी की सुनने को तैयार नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में भागा भागा फिर रहा है कि किसी भी तरीका से भारत मान जाए, लेकिन भारत के इरादे इस वक्त काफी ज्यादा मजबूत हैं और पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत के पहलगांव में टेररिस्ट अटैक करवा के गलती की है, उसकी सजा पाकिस्तान को ऐसी मिलेगी कि पाकिस्तान काफी ज्यादा पछताएगा। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।